तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 आज स्टार्ट होने वाला है और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 एग्जांपल से। ठीक है, तो आज का एक और फॉर्मूला सीख लो। मान लो इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ए एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, मतलब दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ए जाएगा बाहर और एक्स स्क्वायर बाई 2 और बी तो बी और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। ये एक फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। एक और चीज, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx या फिर मान लो cos mx dx, कुछ भी लिखो। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस mx और नीचे क्या आ जाएगा m। क्यों, हमेशा ये ध्यान रखना, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर भी सेम साइन mx बाई m। क्यों, नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, मतलब माइनस कॉस mx बाई m। सिर्फ इसके लिए नहीं, आगे जितना भी फॉर्मूला देखेंगे, मैथ देखेंगे, नीचे x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये एकदम दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एग्जांपल 1 से। तो एग्जांपल 1 का एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम इजी है। तो देखो क्या गिवन है, राइट एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो मैंने कल वाले वीडियो में बताया है, लेक्चर 1 में, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब हमें इन सब को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एकदम इजी तरीके से कर लेते हैं। मान लो ये हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और साथ में क्या आ जाएगा dx, क्योंकि x का फंक्शन है ना, तो dx से कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखो, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो y dx, इसको कैसे करोगे, इसको क्या तुम लिख दोगे y स्क्वायर बाई 2, नहीं होगा। सीख लो, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, x के ना, तो फंक्शन भी x का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको क्या होगा, देखो dx के रेस्पेक्ट में ये होगा कांस्टेंट, तो हम y को ले जाएंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये नोट कर लो, काम में आएगा बाद में। हम, मेरे पास रुमाल है था, हाथ से क्यों पूछ रहा, गंदा हो गया। देखो इजी है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin 2x और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट 2, नीचे आ जाएगा 2 प्लस c, कंप्लीट, खत्म। इसको कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसको ब्रैकेट देके दे दो dx। ठीक है, ब्रैकेट क्यों, अगर तुम सिर्फ dx लिखोगे ना तो ऐसा माना जाएगा dx इसके साथ ही, इसके साथ नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट दे दो, ये कॉमन सी चीज है, तुम्हें पता है। अब तुम एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो या सेपरेट करके भी कर सकते हो। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx, समझे। अब ये कैसे करोगे, 3 को ले जाओ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, या फिर 4 ले जाओ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। तुम थोड़ा बहुत स्टेप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 है ना, पावर 1 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, 4x क्यूब मतलब x की पावर 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1, तो 3x क्यूब बाई 3 प्लस सी नहीं लिखना, सॉरी, तो 4x की पावर 4 बाई 4। तो तुम एक काम कर सकते हो, इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, 3 से 3 मर गया, 4 से 4 मर गया, प्लस से लिख दो, क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी, खत्म। तुम चाहो तो इस लाइन को भी तुम स्किप कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, और इस लाइन को भी तुम स्किप कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें लगता है कि स्किप करने से तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो मत करो यार, स्किप जैसा का है वैसा कर दो। यहाँ पर तुम क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx,
कुछ बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा देंगे, इसको लिख देंगे एक्स की पावर -1। देखो मैं ये गलत है, मुझे पता है। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद लिख देंगे एक्स की पावर -1 + 1 डिवाइडेड -1 + 1। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 0, ठीक है, लेकिन नीचे 0 आ जाएगा। क्या करोगे? तो ये प्रोसेस गलत है। किसके लिए? 1/x। तो देखो यहाँ पर ज्यादा मैथ करने की कोई जरूरत नहीं। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, log mod x। mod x दे दो, mod का मतलब ये पॉजिटिव में आ जाइए, खत्म। एकदम इजी था, नोट कर लो जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मतलब तुम्हें गिवन फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना है। ये इजी है, खुद से ट्राई कर सकते हो, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। अच्छा ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहला जो काम क्या करोगे, एक काम कर लो, सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर को। मतलब x³/x², dx ले जाओ एक साथ। समझ पहले अलग कर लो, 1/x²। समझे? अगर कोई पार्ट समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर काट कूट मारामारी करने के बाद क्या आ जाएगा, x के साथ ले जाओ dx। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या लिख सकते हैं, x -2 dx। सिर्फ ये ध्यान रखना 1/x के केस में आ जाएगा log x। तुम यहाँ पर 1/x² को तुम डायरेक्ट ये मत लिख सकते log x², ये गलत है। नीचे का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पावर में -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखो अब तो इजी हो गया, x dx का इंटीग्रेशन, x पर पावर में कितना है 1, मतलब 1 + 1, नीचे भी 1 + 1। यहाँ पर x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 और c। तो क्या आ जाएगा, x²/2 -x⁻1 प्लस c। अब क्या लिख सकते हो, x²/2 माइनस माइनस प्लस, जो पावर में -1 है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/x प्लस। इजी सिंपल। अब इसको करते हैं, ये तो और भी ज्यादा इजी है, x⁻2/3 dx और प्लस 1 dx। तो 1 को छोड़ो, गोली मारो, लिख दो dx। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पावर में क्या आ जाएगा, पावर में +1 आ जाएगा और नीचे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c एक कांस्टेंट है, पता है तुम लोगों को। अब x, अच्छा x यहाँ पर 3 ले लो एलसीएम, 3 1 3 प्लस 2 5, नीचे भी 5/3 प्लस x प्लस c। अब देखो 5/3 को 3 चला जाएगा ऊपर, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3/5 x⁻5/3 प्लस x प्लस c। ये भी खत्म। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर किसी चेक काम कर लो, इतना नोट कर लो, ठीक है। 1 2 3 नोट कर लो जल्दी। अच्छा ठीक है, ये पार्ट मिस कर देते हैं स्पेस के लिए, ठीक है। तुम लोग सपोर्ट करो ताकि मैं भी एक बड़ा सा बोर्ड खरीद पाऊँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे। धीरे धीरे साइंस भी हम कराने वाले हैं, तो तुम लोग सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक, ठीक है। इतना तो कर सकते हो अपने भैया के लिए, ठीक है। मुझे अपना भाई मानो, भैया मानो, बड़ा भाई। इंटीग्रेशन ऑफ, ये पार्ट खत्म, ठीक है, ये खत्म है। तो ये वाला पार्ट, x⁻2/3 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x और dx सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻x dx और माइनस 1/x dx। समझे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, पहले जो हम लोगों ने किया है 2/3 प्लस 1। क्वेश्चन ठीक है क्या, या क्वेश्चन में कोई गलती है? ओ क्वेश्चन में गलती कर दिया मैंने, 3/2 लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी। 3/2 3/2 3/2 3/2, तो नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा e⁻x, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम जैसा कहा है वैसा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और 1/x का तुमने सीख लिया है log mod x। देखो इंटीग्रल इस चैप्टर का मेथड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और फॉर्मूला फॉर्मूला अच्छी तरीके से सीखना। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर के लिए, हर रोज,
हर दिन सुबह एक बार शाम में एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर 2 ले ले, सेम क्या है, 2 अदर 2, 5/2, इधर इधर भी 5/2 प्लस 2 इज पावर x माइनस लॉग मॉड x प्लस c। अब देखो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5, 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस लॉग मॉड x प्लस c। लो खत्म। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। 1 2 3। तो एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। ये इजी था, फर्स्ट तो एकदम इजी है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, खत्म, प्लस सी। चलते इस तरफ। यहाँ पर एक काम करो, क्या कर सकते हो, कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स इंटू कर लो तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसके साथ डीएक्स भी ले सकते हो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉट एक्स डीएक्स। समझे, जगह के लिए इस तरह लिखना पड़ता है। इसका फॉर्मूला याद है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स का आंसर क्या था, माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स क्या था आंसर, माइनस cot x। लेक्चर 1 में लिखा है, और इसका क्या जाएगा, प्लस लिख दो, और cos x cot x का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस cos x। लिखा रहेगा cos x प्लस, मतलब माइनस का cot x प्लस माइनस माइनस cos x प्लस c लिख लो। ठीक है, चलते इस तरफ, ये भी इजी है। अच्छा इसको नोट कर लो, 1 2 3। ठीक है, इस तरह करते हैं इसको। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर लेते हैं। 1/1 लिख देते cos स्क्वायर एक्स, और इधर माइनस का साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया कि नहीं, देखो अब देखो 1/cos स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स। 1/cos x क्या होता है, sec x, तो 1/cos स्क्वायर क्या है, sec स्क्वायर x। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x tan x। अच्छा काम करते हैं, इसको तुम्हें दिखा देता हूँ। साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ना, cos x इंटू cos x। cos स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया तो यहाँ पर समझ लो, साइन एक्स बाई cos x क्या आ जाएगा, tan x, और 1/cos x क्या आ जाएगा, sec x। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट साइड बाई cos को लिख सकते हैं tan x, और 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec x। डायरेक्ट लिख दिया dx। अब देखो सेक्स सेक्स का x का इंटीग्रेशन कितना आता है, tan x, और tan x sec x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sec x प्लस c। लो खत्म, नोट कर लो। अब देखो 4 नंबर एग्जांपल में क्या गिवन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन गिवन है, ये इसका हमें निकालना है एंटी डेरिवेटिव, और f ऑफ 0 इक्वल टू 3। ये इजी, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो कर लो दोनों साइड इंटीग्रेट। मान लो स्मॉल एफ ऑफ एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करते तो कितना आता है, मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव क्या बोलता हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन, छोटे छोटू को अगर हम इंटीग्रेट करते तो बड़ा आता है। ठीक है, इस तरफ कर लो, 4 बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब का। अच्छा जब dx नहीं लगा है तो dx भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स टू पावर 4/4 माइनस 6x और प्लस c, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ठीक है, अब देखो c का वैल्यू हम कैसे निकाले, इसका इक्वेशन 1 दे दो। f ऑफ 0 गिवन है 3, मतलब अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 लेते हैं तो 0 टू पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c। f ऑफ 0 कितना है, 3, तो लिख दो 3, ये 0 c कितना आ जाएगा, 3। अब c का वैल्यू लेके बिठा दो यहाँ पर, मतलब फ्रॉम 1 we get f of x is equal to x to the power, कैपिटल था, f of x is equal to x to the power 4 माइनस 6x, और c का वैल्यू बिठा दो प्लस 3। लो यही था इसका आंसर। ठीक है, अगर समझ में आए तो कमेंट करो, ना समझ में आए फिर भी कमेंट करो कि सर ये पार्ट नहीं समझा, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज से कुछ सवाल देखते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 का कुछ इजी सवाल हम अभी खत्म कर लेंगे।
इन सबका क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन dx, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cos x, तो cos 2x, और नीचे क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट प्लस, खत्म। यहाँ पर भी एकदम इजी, इंटीग्रेशन dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin 3x, और नीचे x का कोफिशिएंट, खत्म, प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। यहाँ तो इजी है, ex x का इंटीग्रेशन 2x, नीचे x का कोफिशिएंट, बस खत्म। यहाँ पर आ जाओ इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये इजी है, इसको फॉर्मूला तोड़ने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, इजी तरीके से कर लो। ax प्लस बी, ऊपर भी 2+1, नीचे भी 2+1। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, x का कितना है a, तो लिख दो a, मतलब इसका आंसर आ जाएगा, प्लस c लिख देते हैं, ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइड बाय 3a, 2+1 3, 3 to 8 3, खत्म। क्या प्राप्त है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद द रेस्पेक्ट ऑफ dx, sin x को करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस cos 2x, नीचे x का कोफिशिएंट -4, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और नीचे x का कोफिशिएंट, लो खत्म। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, ज्यादा नहीं करते वरना तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज, लेक्चर 3 में हम 7.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे एक लेक्चर में। वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, करते करते देखना पड़ेगा, लेकिन आशा तुम्हें करना होगा। और आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी अगर दिक्कत की बात है, कुछ चीज अगर समझ में ना आए, उससे कमेंट करना। अच्छा, 7.1 को हम 2 पार्ट में कर लेंगे या फिर एक में, देखते अगले बार में लेंथ देख के, अगर देखते आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है तो स्किप कर देंगे, ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट में करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में। और अगर हो सके तो अगले लेक्चर में 7.1 खत्म करना है हमें, ना हो पाए तो उसके बाद, ठीक है। तो बाय, जय हिंद।